अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अपनी वीडियो का करते हैं आगाज़। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 12-1 बजे का। मैंने अपनी बेटी को स्कूल से पिक किया है और मैं अब इसको लेके जा रही हूँ डर्माटोलॉजिस्ट के पास। इसकी अपॉइंटमेंट है वहाँ। इसको एक्चुअली है एक्जिमा। ये एक जल्दी बीमारी है, यानी कि स्किन डिजीज़ है, जो कि यूके में बहुत कॉमन है। तकरीबन हर बड़े छोटे बहुत से लोगों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो बस 3 से 4 मंथ्स के बाद इसकी अपॉइंटमेंट होती है डर्माटोलॉजिस्ट के साथ। तो वहाँ हम इसको चेक करवाते हैं। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो काफ़ी बेहतर है। ये तकरीबन 6 मंथ्स की थी जब इसको ये स्टार्ट हो गया, लेकिन मुझे समझ लेट आया क्योंकि मेरी पहली बेटी को बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं था, तो बस इसी को था। तो खैर अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ठीक है, बस हम यहाँ पे कर रहे थे उसका वेट और बस डॉक्टर को चेक करवाया। और ये बस जनाब देखें अगली सुबह मेरे साथ क्या हुआ। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। नेक्स्ट डे मुझे रात को इतना अचानक से बुखार हो गया तेज़, मेरा गला भी ख़राब हो रहा था और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। मैं सुबह गई जीपी के पास, उन्होंने मुझे फ़ौरन से रेफ़र किया कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट चले जाएं, क्योंकि मुझे बुखार बहुत तेज़ आ रहा था और मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। बस फिर मैं यहाँ आ गई तो देखा तो चेक करने पे पता चला कि मेरे ब्लड में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मेरा गला ज़्यादा ख़राब हो रहा है और इसके लिए मुझे तकरीबन पूरी रात ही दर्द वगैरह होता रहा है। फिर उन्होंने मुझे ये खिलाने की कोशिश की, जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं खाया गया। लिक्विड मैं कुछ ना कुछ ले रही थी, लेकिन सॉलिड मेरे गले से कुछ भी नहीं अंदर जा रहा था। फिर बस वहीं उन्होंने रख लिया मुझे रात, स्टीरॉइड लगाई और एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर दी। बस फिर वहाँ पे मैंने तकरीबन पूरी रात गुजारी और इसी आलम में गुजारी। इसके बाद ये मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। पहले मैं प्राइवेट रूम में थी, फिर बाद में मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो बस पूरी रात ऐसे ही गुजरी। तकरीबन जब मुझे 3-4 घंटे गुजर गए, फिर मुझे जब ये खाना मिला रात के तकरीबन ये 8 बजे का टाइम था, तब मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही थी और तब मेरे दर्द भी कम हो रहा था। तब मैंने कहा भी कि आप तकरीबन 10 बजे से पहले अगर आप मुझे घर जाने दें, क्योंकि मेरी छोटी छोटी बेटियां घर पे थी और मैं चाह रही थी कि मैं घर चली जाऊं, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि नहीं, आपको हर 6 घंटे के बाद स्टीरॉइड जो है ड्रिप्स लगाई जाएंगी, जिससे वो आपके ब्लड में जल्दी सर्कुलेट करेंगी तो आपको जल्दी से फ़र्क पड़ेगा। इस तरह अगर आप घर चली गई तो फिर आपको जल्दी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये फैल भी सकता है। तो खैर फिर मैं मान गई, मैं रुक गई। तो बस पूरी रात अपने बच्चों का ख्याल आता रहा। माँओं के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों को अकेले छोड़ के जाना। इवन कि वो अपने फादर के साथ थी, लेकिन फिर भी यहाँ देखें पूरी रात डॉक्टर्स ऐसे ही आती रही हैं, वो मेरी ड्रिप चेंज करती रही है 6 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद। और एक आ रही थी वो तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मेरा बुखार चेक कर रही थी, हार्ट बीट और बीपी। और सारे पेशेंट तकरीबन उस वार्ड में 4 से 5 पेशेंट थे, तो सबके साथ यही था। तो वहाँ पे नींद क्या आनी। और फिर इसके साथ मेरे जहन में बच्चों का भी चल रहा था कि बच्चे भी घर पे थे, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैनेज हो गया। वहाँ पे और भी बहुत सारे पेशेंट्स थे। ये एक लड़की थी जो रात को तकरीबन 2 बजे आई थी, इसकी टांग बेचारी की टूटी हुई थी। तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, जान है तो जहान है। इंसान कभी जब सेहत तंदुरुस्ती में होता है तो इन चीज़ों की इतनी कदर नहीं करता, शुक्र नहीं अदा करता, लेकिन जब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर बंदे को समझ आती है कि फिर होश आती है कि सेहत और तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। खैर रात अल्लाह अल्लाह करके गुजरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह ये चाय का टाइम हो गया, सुबह सुबह सारा स्टाफ ऐसे एक्टिव हो गया, सारी रात भी नहीं लोगों ने सोने दिया। खैर अपनी ड्यूटी अंजाम देती रही बेचारी, और सुबह भी उठते फिर ये नाश्ते का टाइम हो गया। तो बस फटाफट यूँ लग रहा था जैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दिन निकल आया है हर तरफ। मुझे तो इतना सुकून आने लगा, शुक्र है अब मैं घर जाऊँगी। सच्ची सी बात है, हॉस्पिटल में रहना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ बस ये सारी सफाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, कोई फ्लोर साफ़ कर रहा है, कोई सारे बेड शीट्स और कुशन वगैरह सारे चेंज किए जा रहे हैं। तो बड़ा ही एक्टिव स्टाफ था, सारे अपने मज़े से काम कर रहे थे सुबह होते ही। यहाँ मेरे साथ एक लेडी थी जिनका आज कोई सर्जरी वगैरह थी, उनको ले गए थे। ये जनाब फिर मेरा नाश्ता आ गया और ये औखा सौखा करके मैंने खाया। वहाँ एक बड़ी अच्छी इंडियन लेडी थी, उसने मुझे बताया कि जब तक तुम खाओगी नहीं ना तुम्हें जाने नहीं देना। फिर मैंने इसको ख़त्म किया और यहाँ पे मैं बाहर निकली। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आने वाले थे, 15 से 20 मिनट में पहले ही बाहर निकल के खड़ी हो गई और देख रही थी अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मैं बाहर आई हूँ। एक रात वहाँ पे मैंने कैसे गुजारी है मैं जानती हूँ। अल्लाह कितना मुश्किल अपने घर से दूर रहना, अपने बच्चों से, और फिर बीमारी की हालत में। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे
ये बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह किसी को, मैं तो कहती हूँ अल्लाह किसी को भी हॉस्पिटल में कभी भी ना लेके जाए। इतना मुश्किल था वहाँ, टाइम गुजर ही नहीं रहा था। यूँ लग रहा था जैसे रात पता नहीं कितनी लंबी हो गई है। और अब मुझे यहाँ रास्ते में लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कितने दिनों के बाद अपने घर जाऊँगी, अपने बच्चों से मिलूँगी। तो मेरे बच्चे भी इतने सैड हो रहे थे कि पता नहीं मम्मा को क्या हो गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये अगले नेक्स्ट डे का है। मैंने दाल माश भी खोई हुई थी हॉस्पिटल जाने से पहले। मेरा प्रोग्राम था कि दही भल्ले बनाऊंगी, लेकिन देखें किस्मत में क्या लिखा होता है, एकदम से आपके साथ क्या हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। कैसे मैं क्या क्या प्लानिंग की हुई थी। लेकिन खैर ये नेक्स्ट डे फिर मैं काफ़ी बेहतर थी। तो मैंने कहा इससे पहले कि दाल ख़राब हो जाए, उसको फिर मैंने ब्लेंड किया, उसमें साबुत ज़ीरा डाला है, ये क्रश चिलीज़ हैं और गरम मसाला है और ये कोरिएंडर है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। और उसके बाद बस इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई। लेकिन ये इतना मुश्किल हो रहा था ना, मुझसे अभी भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 2 से 3 वीक लगेंगे आपको प्रॉपर अच्छे से ठीक होने में। लेकिन ये दाल ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। और रोज़ा तो मेरा था नहीं, मैं एंटीबायोटिक पे थी। तकरीबन 5 डेज़ के लिए मैंने एंटीबायोटिक लाजमी लेनी थी और वो मैं ले रही थी। खैर यहाँ पे मैंने योगर्ट में थोड़ी सी शुगर ऐड की है, अनियन है और वाइट चिकपीस हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगा जी कुकम्बर और थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला है। पता है क्या, रमज़ान में दिल नहीं करता कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और हैवी खाना खाने को। हम लोग तो खैर नहीं खा सकते, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल नहीं खा सकते, हमसे नहीं खाया जाता। और यहाँ पे मैं जो शॉप पे खाना भेजती हूँ उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी इफ्तारी करवाने के लिए। यहाँ फिर मैंने इसको इस बॉक्स में डाल दिया ताकि अच्छे से कवर हो जाए, रास्ते में जाते हुए गिरे ना। और ये बड़ा मज़े का बना था। ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं स्पाइसी ज़्यादा, जो फ्राइड होती हैं ना वो खानी तो बड़ी मुश्किल लगती हैं। पहले रोज़ा लगता, जब रोज़ा हमने इफ्तार नहीं ना किया होता तब दिल कर रहा होता है कि सारा कुछ खाएंगे, ये भी खा लें। बल्कि बचपन मुझे याद आ रहा था कि जब हम छोटे होते थे ना, हम सारा दिन चीज़ें छुपा छुपा के रखते थे कि शाम को ये भी खाएंगे, इफ्तारी के बाद ये भी खाएंगे। और वो अक्सर चीज़ें हमारी छुपी की छुपी रह जाती थी, क्योंकि पानी पीने के बाद और ये समोसे पकौड़े खाने के बाद हिम्मत ही नहीं होती कुछ और खा लो। और सबसे ज़्यादा तो भूख इतनी नहीं लगती, प्यास ज़्यादा महसूस होती है। तो खैर जनाब, यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से बना लिया है दही बलों को और इसको मैंने बंद करके एक साइड पे रख दिया। दूसरी साइड पे मैं फ्राई कर रही हूँ पकोड़े, और पकोड़ों के साथ ही मैंने जो चीज़ पॉकेट्स बनाई थी वो मैंने फ्राई कर ली हैं। और हमारे घर में चीज़ पॉकेट्स सबको बहुत पसंद है, हम सब लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। और बस ये मुझे लगता है आज लास्ट ही है, मुझे फिर से बनानी पड़ेंगी। तो बस ये मेरी हो गई है छोटी सी इफ्तारी, जो कि रेडी हो गई है शॉप पे भेजने के लिए। खैर मेरा तो रोज़ा नहीं था। चलें इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।